जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी एग्जाम के लिए 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके पेपर में ज्यों का त्यों छपने वाला है। ये सभी प्रश्न लड़ेगा ही नहीं, सीधे आपके क्वेश्चन पेपर में छपेगा। इसीलिए अब आपको इसे याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए बिना समय को गवाए आपको सभी प्रश्न करा देते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के लिए एक लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर अच्छा कंटेंट मिलता है और हमेशा आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो यहाँ पर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का मतलब होता है जाति प्रथा का विनाश, जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा इंग्लिश में लिखा गया एक भाषण था, इंग्लिश में दिया गया था। लेकिन जो इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो इसका हिंदी में रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। इसीलिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ललई सिंह यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किया था। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर आप आंसर भी देख सकते हैं। उसके बाद है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है वह 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की कुल 5 लड़कियां थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 5 लड़कियां, और उसे सिर्फ एक ही बेटा था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं पहले कि प्रत्यय होता क्या है। तो प्रत्यय जो है एक शब्दांश होता है, शब्द का ही अंश होता है। यह जो है एक शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ और रूप को बदल देता है, उसी को हम लोग प्रत्यय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए अग्रजा है, तो अग्रजा का आप एक बार उच्चारण कीजिए और अंत में जो लग रहा है आपको वही उसका प्रत्यय होता है, और सेंसफुल भी होना चाहिए उसका अगर आप विग्रह करते हैं। तो जैसे इसका हो जाएगा अग्रज जोड़ आ, अग्रजा। तो इसमें आ रहा, अग्रजा आ रहा है लास्ट में, तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। और बाकी बाद ऑप्शन से भी लगा सकते हैं कि ग्रजा तो होगा ही नहीं, क्योंकि सेंस ही नहीं बन रहा है, गर्जा भी नहीं होगा, उसके बाद आजा तो होगा ही नहीं। तो इस तरह से सेंस भी लगाकर बना सकते हैं। तो इसका आंसर का हो जाएगा डी, आ ही अंत में लगा हुआ है। क्योंकि कोई भी अक्षर जो होता है, जो ये कैसे होता है इसका विग्रह करते हैं, तो ये होता है जो हलंत जोड़ अ से मिलकर बना हुआ होता है। तो अ है और एक आकर है, तो अ आकर मिलकर जो है आपका जो है आ बन जाता है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर ही आ गया। आप पूछिएगा कि इसमें कैसे आ है, तो इस तरह से यहाँ पर ही, इस तरह से ही इसमें आ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि मदन किसका बेटा है? तो जो मदन था उसका एक बेटा था। मदन जो है ना किसका बेटा था? तो यह गिरधर लाल का बेटा था। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, गिरधर लाल। तो गिरधर लाल का पुत्र कौन था, बेटा कौन था? तो मदन था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि महारानी विक्टोरिया ने या विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि विक्टोरिया के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक जो है आपका ललिन बिलोचन शर्मा जी हैं। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ललिन बिलोचन शर्मा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि आत्मसात शब्द में प्रत्यय है, तो जो अंत में लगेगा उसी को हम लोग प्रत्यय कहेंगे। तो आत्मसात, तो सात, आत्म जोड़ सात, तो आत्मसात बनता है। तो सात जो है वह अंत में जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका प्रत्यय सात हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो विचार और वितर्क जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना जो है डैश को निरूपित करता है। तो यह जो है ना नाखून का बार बार उसे काटते रहना जो है उसे अलंकृत करना, अलंकृत करने का मतलब होता है उसे सजाना, जैसे नेल पॉलिश करना। ये सभी जो है ना, ये सभी आपका क्या हो जाएगा? सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का, या सुंदरता बढ़ाने का, अच्छे व्यवहार का, या तो ये हो जाएगा ना आपका राइट आंसर हो जाएगा सौंदर्य भाव और सांस्कृतिक चेतना का। जो नाखून का बार बार काटते रहना और अलंकृत करना ये सौंदर्य भाव है, ये और सांस्कृतिक चेतना का है कि हम लोग
एक तो सांस्कृतिक चेतना आ जाता है और एक जाता है सौंदर्य, मतलब सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी हम लोग नाखून को बार बार काटते हैं, उसको अलंकृत करते हैं, उसको सजाते हैं। तो इसी का इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन भी आपको अच्छे तरीके से देखना है। उसका नेक्स्ट है कि घृणा शब्द का विलोम है। तो घृणा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, घृणा मतलब उससे नफरत कर रहा है, उसको नफरत कर रहा है। तो नफरत करने का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रेम। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रेम। प्रेम, घृणा कर रहा है, घृणा का प्रेम होता है विलोम। अगर प्रेम का विलोम पूछा जाएगा तो घृणा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। तो जो हवा शब्द है आपका ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। क्योंकि इस पर वाक्य बनाकर अभी देख सकते हैं कि हवा बहती है, वहती है, इससे स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, जिस कारण से यह स्त्रीलिंग है। उसका नेक्स्ट है आपका कि कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द का प्रत्यय जो है ना, सॉरी, रेखांकित शब्द में पदबंध होगा। तो इसमें देखिए 4 पर यहाँ पर रेखरिंग लगा हुआ है, रेखांकित किया गया है। कहना ये क्या है, तो ये विशेषण पद है, बंध है, क्योंकि ये जो है ना आदमी क्या है, तो ये सर्वनाम संज्ञा है। तो संज्ञा की इसमें विशेषता बताया गया है, इस कारण से ये विशेषण हो जाएंगे और विशेषण पदबंध हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है तो यह एक सरल वाक्य है, इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सा वाक्य लग रहा है तो ये सरल वाक्य ही होगा। उसके बाद देखिए नक्षत्र लोग किस लेखक की रचना है। तो जो नक्षत्र लोग है यह गुणाकर मूल्य जी की रचना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, गुणाकर मूल्य जी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, तो उपमेय हो जाएगा, जिसका हम उपमा देंगे तो वह उपमेय हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। जैसे किसी के सुंदरता का बखान किसी अन्य चीज़ों से करना, किसी व्यक्ति से तुलना कर देना, चांद से कर देना, ये सभी हो जाता है उपमा देना। तो उपमा जिसे दिया जाता है उस शब्द को हम लोग उपमेय कहते हैं। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि मराठी भाषा की लिपि क्या है। तो जो मराठी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी लिपि है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, देवनागरी लिपि। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि धारा नागरी जो है ना, धारा नागरी के कौन जो है ना परमार शासक विधानु रागी थे। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, भोज। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह जो है वह किसकी रचना है। तो इसका आंसर जो देख सकते हैं आप, विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। जो महाविद्यालय है यह एक कहानी है और यह विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। और जो विनोद कुमार शुक्ल है यह आपके मछली चैप्टर का लेखक हैं, ये भी आपको याद रखना है। मछली चैप्टर का लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी। उसको देखिए बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। क्योंकि जो ना बहादुर जो है वह भैंस को मारा था, उसको पीटा था, इसीलिए उसकी माँ गुस्सा हो गई थी। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। तो हिटलर ने जो है ना वह सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। फिर है अधि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है। तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो गरीब घर में जन्मा गुणी व्यक्ति, ये भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। तो गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना या गुणवान व्यक्ति का जन्म लेना, ये होता है गुदरी का लाल होना, मुहावरे का अर्थ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि गणेश शब्द का पर्यायवाची होगा। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, लंबोदर, गजानन, गणपति, ये सभी होता है गणेश जी का पर्यायवाची नाम। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद एक प्रतिदिन शब्द कौन समास है। तो जो प्रतिदिन शब्द है यह एक आपका अव्ययी भाव समास है, क्योंकि जो प्रति शब्द लगा हुआ है यह अव्यय है। तो जिसका प्रथम जो शब्द है वह अव्यय होता है, वह अव्ययी भाव समास होता है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो यशोधरा जो यह एक विसर्ग संधि है, तो इसका होता है यशः जोड़ धरा, यशोधरा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, यशोधरा। जो ये आ है और यहाँ पे आ जुड़ का वो जो है ना ओ में बदल जाता है, जिस कारण से ये हो जाता है यशोधरा। जो है ना आह के रूप में तोड़ते हैं, विसर्ग के रूप में यहाँ पर हम तोड़ देते हैं, तो वो आपका विसर्ग संधि होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको इनमें शुद्ध वाक्य कौन है। तो इसमें जो है ना कोई भी शुद्ध वाक्य नहीं, आप पढ़ कर देख सकते हैं कि या तो केवल संकेत मात्र है, शब्द तो जो है ना शब्द तो केवल संकेत मात्र है, शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है। तो कोई शब्द इसमें शुद्ध नहीं है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा।
उसका नेक्स्ट है कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ जो है ना वह मीर मुंशी का काम करते थे। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है आपका कि जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माता का देहांत हो गया? तो सुमित्रा नंदन पंत के माता का जो है देहांत 6 घंटे जन्म लेने के पश्चात ही हो गया था। जब सुमित्रा नंदन का जन्म हुआ और उसके 6 घंटे बाद ही जो है इसकी माता जी का देहांत हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि फावड़े और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह जनतंत्र की जन कविता की है जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। यह भी आपको याद रखना है, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की रचना है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, कुंवर नारायण। इसे नगर संवेदना के कवि के नाम से भी जाना जाता है, कुंवर नारायण को। उसके बाद नेक्स्ट आपका कि बीरेन डंगवाल का पहला जो कविता है वो कविता संग्रह है, तो बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है इसी दुनिया में। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? तो प्रकृति के जो सौंदर्य है उसका वर्णन जो है ना सुमित्रा नंदन पंत बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, इसीलिए उस प्राकृतिक सौंदर्य के कवि के रूप में ये विख्यात हैं, जाने जाते हैं। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किया था? विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की जो है ना भक्ति का प्रचार किया था, तो आपका गुरु नानक ने किया था। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, गुरु नानक। फिर नगर संवेदना के कवि हैं, तो पहले ही ऊपर बताए थे कि कुंवर नारायण जी ही नगर संवेदना के कवि हैं, क्योंकि नगर में जो भी वेदनाएं होती है उसको अच्छे तरीके से बखान कुंवर नारायण ही करना अच्छे तरीके से जानते हैं, और ये एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण किस जो है ना का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो हिरोशिमा है, जिसमें मनुष्य की जो दुर्दशा है उसका जो विनाश किया था हिरोशिमा पर एक अमेरिका के द्वारा जो बम गिराया गया था, अणुबम, उसकी दुर्दशा का जो विभीषिका का चित्रण है वो आपके हिरोशिमा चैप्टर में किया गया था। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि गुरु नानक के पद हैं, तो गुरु नानक के पद कौन सा हो जाएंगे? राम भक्ति में इनके पद हैं। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, तो उसका जो गान है वह धनाक्षरी में किया गया है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, धनाक्षरी में। उसको नेक्स्ट आपका कि कवि प्रेम घन के द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो जो कवि प्रेम घन थे उनके द्वारा जो है ना इन्होंने भारत की विशेषताओं को बताया, भारतीय वस्तु के बारे में बताया है, तो उन्होंने अपनी रचना की अधिकांश जो है ना वह वर्ज भाषा और अवधी भाषा में किया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, वर्ज भाषा और अवधी भाषा। फिर है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण जो है वह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता ही चैप्टर के ये कवि हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि आत्मजयी नामक जो है ना प्रबंध काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो आत्मजयी जो प्रबंध काव्य है यह कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा डैश थे, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन यज्ञ जो है वह आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। फिर किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो मंगू की माँ ने नहीं किया था, तो इसकी माँ ने। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, माँ। और माँ कहानी के जो है ना लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर आई थी? तो 11 बजे लौटकर आई थी। उसको देखिए कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो रंगप्पा था। ये पूछा भी जाता है प्रश्न 2 नंबर में कि रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा मगम्मा के गांव में ही रहने वाला एक जुआरी लंपट किस्म का व्यक्ति था जो मगम्मा से रुपया लेना चाहता था। ये आपको इतना लिख देना है। फिर सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो यह उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, और ये दहते विश्वास चैप्टर के भी लेखक हैं, दहते विश्वास। ये भी आपको याद रखना है। उसका नेक्स्ट है कि देवी नदी बांध के नीचे किनका घर था? तो देवी नदी बांध के नीचे जो है वह लक्ष्मी का घर था। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मण था। ये भी आपको याद रखना है। फिर मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ की जो है ना 5 संतानें थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 5 संतानें। सॉरी, यहाँ पर 3 संतानें होगा, यहाँ पर जो 3 संतानें हो जाएगा।
मंगू के अलावा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी, तो सीता को रसमलाई भंवरी ने भेजी थी, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो उसके बड़े लड़के का नाम कैलाश था, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, तो 25 से अधिक जो है सुजाता की कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नगर कहानी के अनुवादक कौन है, तो नगर कहानी के जो अनुवादक हैं वह सुजाता है, नगर कहानी के अनुवादक सुजाता जी हैं, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो अनुजयी हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका सॉरी इसमें अनुजा होगा, इसमें अनुजा होगा, अनुजयी नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अनुज शब्द का स्त्रीलिंग रूप, यहाँ पे स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है। फिर है कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा, तो इसमें देखिए अधीन का पूछा गया शुद्ध, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर है कि दास शब्द का पर्यायवाची होगा, तो दास का जैसे दास नौकर चाकर होता है ना, उसी को दास कहते हैं, तो यहाँ पर चाकर शब्द दिया है तो चाकर हो जाएगा दास का पर्यायवाची शब्द। फिर नेक्स्ट है कि अपेक्षा शब्द का विशेषण होगा, तो अपेक्षित हो जाएगा, इसका आंसर अपेक्षित। देखिए विशेषण आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि विशेषण किस प्रकार से बनाया जाता है। किसी संज्ञा के अंत में जो है ना, संज्ञा या सर्वनाम के अंत में क्या करेंगे, कभी इत जोड़ देंगे, कभी इक जोड़ देते हैं, कभी रूपी शब्द जोड़ देंगे, ये सभी शब्द जोड़कर जो बनाते हैं ना वो आपका विशेषण होता है, अंत में जिसके अंत में ये जुड़ा हुआ रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि वाकजल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जो वाकजल है उसका संधि विच्छेद हो जाता है वाक जोड़ जाल बराबर वाकजल, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि पूरब शब्द संज्ञा है, तो पूरब क्या है, तो ये किसी खास दिशा या डायरेक्शन को बता रहा है, तो जो किसी खास व्यक्ति वस्तु या स्थान का भाव कराता है उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो सर्वनाम, सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा सर्वनाम। यह होता है यह वह तुम कोई कुछ कौन क्या, इस तरह से इसका सर्वनाम जो है ना 11 होते हैं, उससे 11 ही होते हैं शायद, तो इस तरह से 11 सर्वनाम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना, 11 या 13। तो ये यहाँ पर जो यह है ये हो जाएगा आपका सर्वनाम। जैसे यह वह जो सो, देखिए यह वह इसमें बता ही देते हैं यहाँ पर कितना होता है, तो यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मानिए कुल मिलाकर आपका 11 ही होते होंगे। तो इस तरह से जो है ये आपको याद रखना है, यह हुआ जो सो कोई कुछ कौन क्या, इस तरह के जितने भी शब्द होंगे वो आपका सर्वनाम होने वाला है। फिर उसके बाद गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण जो है ना इसमें कौन सा होगा, जिससे गुण का बोध होगा, तो अच्छा, जिससे गुणवत्ता का बोध होगा, मतलब वो अच्छा चीज़ है, वो अच्छा वस्तु है, तो इसमें गुण का बोध हो रहा है, तो इसीलिए यह गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि बुद्धि, यहाँ देखिए गलत सर, यहाँ पर टाइपिंग ही गलत हो गया है, यहाँ पर होगा बुद्धिज्म के लेखक कौन है, तो बुद्धिज्म के लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे, तो वह किरानी थे, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो यह हो जाएगा आपका विष के दांत। इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, सॉरी नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि इसमें पशुता की जितनी बार काट दो, मतलब पहले पशु को तो नाखून को नहीं काटा जाता, लेकिन इंसान की जो है ना पशुता की को कितनी बार काट दो, मतलब नाखून जो है ना बहुत बार काट देते हैं, तो ये पशुता का जो है ना यहाँ पर लक्षण दिखाता है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि पशु इससे नहीं करता है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम देव था। उसके बाद नेक्स्ट है बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम जो है आरोप कौन लगाया था, तो वह उसके रिश्तेदार लगाए थे, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पर होगा बिरजू महाराज, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, तो अपने माँ को मानते थे, अम्मा को, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है, तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो है वह कलकत्ता में, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है, तो जो जिसका जो अंतःकरण निर्मल है, जो अहंकारी नहीं है, वही व्यक्ति राम के मार्ग पर जा सकता है, अन्यथा और कोई नहीं जा सकता है।
फिर नेक्स्ट है कि रसखान जो है वह किस पर सैकड़ों इंद्रलोक निछावर करने की बात करता है, तो करील के कुंजन को वह इंद्रलोक पर निछावर करने की बात करता है, कहता है कि सिर्फ हमें एक बार श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। फिर एक नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला, तो घनानंद को जो है ना नादिर शाह के सैनिकों ने मार डाला था। फिर सुमित्रा नंदन पंथ रचित जो भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है, तो वह ग्राम्यों से लिया गया है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका कि अज्ञ किस काव्य धारा के कवि थे, तो अज्ञ जो था वह आपके प्रयोगवाद के कवि थे। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट आपका एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है, तो उसका जो है ना वृक्ष ललकारता है बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, तो वृक्ष रूपी चौकीदार। उसका नेक्स्ट है कि कवि रेनर मारिया रिल्के के द्वारा जो है ना रिल्के के द्वारा किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है, तो प्रभु का, क्योंकि ये जो था ना इसका ही कविता है एक कि मेरे बिना तुम प्रभु, तो उसी में ये कहा थे कि अगर प्रभु हम ही नहीं रहेंगे तो आपका इस संसार में क्या अस्तित्व रहेगा, तो उसमें आप पढ़े होंगे, तो बहुत ही अच्छे कविता था। फिर है कि ख का उच्चारण होता है, तो जितने भी क वर्ग के आएंगे, क वर्ग में जितने भी क वर्ग के अंतर्गत आएंगे उसका उच्चारण कंठ से होता है, तो क ख ग घ हो गया, तो इसका उच्चारण कहाँ से होगा, कंठ से हो जाएगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। तो वर्ग तालु से हो जाएगा, प वर्ग ओष्ठ से होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका कि सरोज जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या हुआ, तो सरह जोड़ ज हो जाएगा सरोज, ये भी विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। फिर है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन है, तो देखिए गणित ही शुद्ध शब्द लग रहा है, बाकी बात सभी गलत हैं। क्षमा तो इस तरह से होता है, और चिन्ह भी ये जो हमेशा लोग भी गलत लिखते हैं, चिन्ह इस प्रकार से होता है, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है ना ह के अंदर भी इस तरह से लिखा जाता है चिन्ह। यहाँ से ह के अंदर में ही न लिखा जाता है, वो होता है चिन्ह, ये चिन्ह गलत है, और छत्र भी गलत ही है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि सिंधु शब्द कौन संज्ञा है, तो जो सिंधु शब्द है यह आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसे खास एक नदी का बोध करा रहा है सिंधु का, इसीलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर नियम शब्द का लिंग निर्णय करें, तो जो नियम शब्द है वो आपका पुल्लिंग है, इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो सभापति का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा सभा नेत्री, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है, तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इसमें भविष्य में जाऊंगा ही भी नहीं भी जाऊंगा, इससे भविष्य का बोध हो रहा है, तो भविष्यत काल हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है कि यहाँ पर होगा गृह प्रवेश, गृह प्रवेश कौन सा समास है, तो गृह में प्रवेश, इसका अगर समास विग्रह कीजिएगा तो गृह में प्रवेश, तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत कारक को कर्ता को छोड़कर अन्य सभी कारक का तत्पुरुष समास होता है, तो गृह अधिकरण तत्पुरुष हो जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको तत्पुरुष लगाना है, हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि ये वैसा समास होता है जिसका जो अंतिम पद होता है वह प्रधान होता है, तो इसी को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर सुख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो सुख शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा प्रसन्नता ही होगा, इसका आंसर। उसका नेक्स्ट है कि छूत शब्द का विलोम क्या होगा, छूत का अछूत हो जाएगा, इसका आंसर बी। फिर नेक्स्ट है दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है, तो दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा गहरी दोस्ती, दांत काटी रोटी मतलब गहरी दोस्ती। फिर है उग्र शब्द का विलोम क्या होगा, उग्र है तो वह उग्र का हो जाएगा आपका सौम्य, मतलब उग्र प्रवृत्ति का नहीं है, वो शांत प्रवृत्ति का है, इसीलिए उसको हम कहेंगे सौम्य। जो उग्र प्रवृत्ति का होता है वो शांत व्यक्ति होता है, उग्र टाइप का व्यक्ति होता है। फिर एक श्याम सुंदर कौन सा समास है, श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर आपका क्रमधारय समास हो जाएगा, इसका आंसर ए। फिर इनमें कौन शब्द तत्सम है, तो तत्सम शब्द कौन सा है, तो कर्पूरी जो है कपूरी होगा, यहाँ पर कपूरी शब्द जो है ना वह तत्सम शब्द है, कर्पूरी। उसको नेक्स्ट है कि अंधों में काना राजा लोकिती का अर्थ क्या है, तो मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति को ही अंधों में काना राजा कहते हैं। फिर है कि सादर का विलोम क्या होगा, सादर का हो जाएगा अनादर या निरादर, इसका आंसर का हो जाएगा बी निरादर। फिर है कि 10 मुख कौन सा समास है, इसमें देखिए 10 मतलब संख्या का बोध करा रहा है, तो इसमें द्विगुत तो दे ही नहीं है ऑप्शन में, तो आपका बहुव्रीहि हो जाएगा, क्योंकि ये विशेष अर्थ को बता रहा है, 10 मुख रावण का बोध करा रहा है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, जो यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आदर करना, तो इसमें प्रश्न तो होगा ही नहीं, निश्चय भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, निजवाचक हो जाएगा इसका आंसर। उसको नेक्स्ट है कि परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय है, तो परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय आपको करना है, तो परीक्षा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उदय का संधि विच्छेद हो जाएगा उत जोड़ अय बराबर उदय। उसके बाद है कि निवास शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो कि शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। तो निवास, नी जो है ना इसका उपसर्ग हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट है कि धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? तो रोटी का है। फिर है कि वल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? तो रामेश्वरम मंदिर में, शायद यही होगा, नहीं जो है ना बेदीश्वरन मंदिर में जो है ना वह मन्नत मांगी थी, शायद रामेश्वरम भी हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। फिर कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया? तो जो है ना यहाँ पर आयाती हो जाएगा राइट आंसर, आयाती ने ही बनाया था, यहाँ पर महाराज आयाती केसरी ने। तो यहाँ पर जो है ना सी ही ऑप्शन लगाइएगा आप लोग, महाराज के या आयाती केसरी ने, सिर्फ इसमें आयाती ही दिया हुआ है, इसमें पूरा नाम दे दिया है। फिर है कि नगर शीर्षक पाठ में जो है ना अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिलवाने के लिए कहा गया? तो उसे जो है 48 नंबर का कमरा दिलवाने के लिए कहा गया था। इसको नेक्स्ट है आपका कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो यह आप भी बना सकते हैं नजम्मा, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इस तरह से जो है ना आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होता है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।